सो ठीक है यार, दिस इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्लास नंबर 2। एंड लाइक आई सेड इन द प्रीवियस क्लास आल्सो कि सबसे पहले तो बहुत छोटा चैप्टर है। उस छोटा चैप्टर होने के बाद भी इसके ऊपर काफी सारे टॉपिक्स इसमें से डिलीट हो गए हैं, तो हम इसको बस 2-3 क्लासेस और लेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा ये बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। सो थ्योरेटिकल चैप्टर का मतलब ये है कि ये एक बहुत अच्छा तुम्हारे पास स्कोप बन सकता है कि इसमें से तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में गलती होने की के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई थ्योरेटिकल चीज है, वो एक बार तुम्हें समझ में आ गई तो बस आ गई। ठीक है, तो उसमें से नंबर लेने बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। राइट, तो आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये दूसरी क्लास है। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, सबको पता है कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है ना। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले ये ग्रीस के आसपास टर्की टर्की में एक शेफर्ड्स का जो ग्रुप था, तो उन्होंने देखा कि उनके जो शूज हैं वो जमीन के साथ चिपक रहे हैं। तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई जो नेल्स लगे हैं ना, कीलें लगी हैं जो लोहे की उनके जूतों पे, उनकी वजह से अर्थ वाज अट्रैक्टिंग द शूज। तब उन्होंने डिस्कवर किया कि यार एट सर्टेन प्लेसेस इन द अर्थ there is a kind of magical power which attracts your nails, your shoes, your iron और निकल, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनको कुछ जगहों पे अट्रैक्शन महसूस होती है। और उन्होंने इस चीज को नाम दिया मैग्नीशिया, इस फिनोमिना को नाम दिया मैग्नीशिया। सो इसका मतलब अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे नेल्स हैं और मैं यहाँ पे मैग्नेट रख दूं, तो ये सारी नेल्स इस मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये जो नेल्स हैं ये अर्थ की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही हैं। इसका मतलब अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, इस तरीके से नॉर्थ साउथ इस तरीके से बना होगा। इसी की पढ़ाई हम आज करेंगे और इसको हम बोलते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। राइट, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, सारी कंसेप्चुअल चीजें होगी, हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यार तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा कुछ इंपॉर्टेंट्स, बस हम पॉइंट्स नोट करेंगे यहाँ पे जो कि तुम्हें नोट करने हैं, और अगर उनमें से क्वेश्चन आ गया वो तुम्हें लिख के आना। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि तुम कभी कभी जैसे तुम लोग मनाली या लद्दाख वगैरह गए हो अगर तुम, तो जब तुम रोड ट्रिप करते हो मनाली से लद्दाख की तरफ, सो एक जगह आती है रास्ते में, वहां पे जहाँ पे लिखा होता है कि यू पार्क योर व्हीकल देयर एंड योर व्हीकल इज मूविंग बाय इटसेल्फ। अगर तुम्हारा व्हीकल लोहे का बना है तो वो अपने आप ट्रेवल करता है बिना उसके किसी ड्राइविंग फोर्स के बिना। तुम अगर इंजन विंजन बंद कर दो तो उस पे भी वो अपने आप ट्रेवल करता है तुम्हारा व्हीकल। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो इस तरीके से बनी है सड़क, तुम व्हीकल को यहाँ पे खड़ा कर देते हो और व्हीकल तुम्हारा ऊपर जाता है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक पुल है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो तुम्हारे व्हीकल को ऊपर की तरफ खींच लेता है। लेकिन ये वाली चीज हर जगह पे तो होती नहीं है। तुम किसी नॉर्मल पहाड़ पे चले जाओ, वहां पे अगर तुम गाड़ी पार्क कर दोगे तो तुम्हारी कार इज नेचुरली गोइंग टू कम डाउन, राइट? योर कार इज नेचुरली गोइंग टू कम डाउन, यस। लेकिन यहां पे तुम्हारी कार जाती है ऊपर। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिज्म हुआ अर्थ का, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म हुआ, इसका मतलब वो हर जगह पे सेम काम नहीं करता। अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो भी अर्थ के अंदर है, दे आर नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द ज्योग्राफी ऑफ दिस planet. Okay, so one important point that you have to note down is that Earth's magnetism is not constant at all the places. Earth's magnetism, या फिर तुम ये बोलो अर्थ की जो मैग्नेटिज्म की जो इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, इट इज नॉट कांस्टेंट at all places.
ठीक है, सबसे पहले तो अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है दैट इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। सेकेंडली, जहां जहां पे ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट भी करता है ना, वो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा वो बहुत कम है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्मॉल। जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट भी करता है, वो जहां जहां पे एग्जिस्ट करता भी है, वो एग्जिस्ट करने की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। सो यू कैन से वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कहीं पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है। यू कैन से इसकी रेंज मैं तुमको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेट रेंज जो इसकी होती है, दैट रेंज इज 0.1 टू 0.5 गॉस। ठीक है जी। अब तुम सोच रहे होगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड की ये कौन सी यूनिट आ गई, गॉस। तो जस्ट टू टेल यू, ये भी एक यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये गॉस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना हो, उसके लिए हम गॉस यूज करते हैं। जस्ट टू गिव यू अ थंब रूल, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसकी रेंज जो आ गई, दिस रेंज इज 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 टू 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। मतलब कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट भी करती है अर्थ की वजह से, जहां जहां पे एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले तो हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, और जहां जहां पे एग्जिस्ट करती है वहां पे कांस्टेंट नहीं है। सो वन थिंग इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है भी, वहां पे बहुत कम वैल्यू में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो नॉर्मली आती है 0.1 टू 0.5 गॉस, एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। ये सारी चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई हैं, यू कैन ऑल्सो रेफर योर बुक। बट बस जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर तुम इसको याद कर लो, दैट शुड बी मोर देन एनफ। तुम्हारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, राइट। ऑल राइट, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। अब हम कुछ बातें करेंगे ओरिजिन की। कुछ बातें हम करेंगे, ये सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ, तो किस तरीके की इसकी शेप है, हाउ डज दिस वर्क एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। तो अगर हम बात करें कि ओरिजिन की, तो सबसे पहले तुमने डायग्राम हमेशा देखी होगी कि ये अर्थ होता है, और अर्थ के अंदर हम इस तरीके से एक बार मैग्नेट रख देते हैं, जिसकी एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ना अर्थ मैग्नेटिज्म को, कि भाई अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, एक साइड पे उसका नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड पे उसका साउथ पोल है। पहले लोगों को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ये गलत है। जब वो टर्की के जो लोग थे, जिन्होंने देखा कि भाई उनके जूते अट्रैक्ट हो रहे थे अर्थ की तरफ, क्योंकि नेल्स थे उनके जूतों में, तो उन्हें सबसे पहले यही लगा, जब चाइनीज एम्परर था ना जिसने एक मैग्नेट टांग लिया था अपने चैरियट के आगे, तो उन्हें लगा कि जिस तरह से हमारे पास बाहर इस तरीके से बार मैग्नेट्स हैं, इसी तरीके से अर्थ के अंदर भी ऐसे बार मैग्नेट होगा, बहुत बड़ा सा। मतलब अर्थ है, उसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट होगा, है ना, जहां से नॉर्थ में से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ऐसे साउथ की तरफ चली जाएंगी, है ना। तो मतलब तुम सोच के देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट ट्रू हुआ, तो अगर तुम मान लो खुदाई करनी स्टार्ट कर दो, एक वो मूवी है ना, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मान लो तुम उस तरीके के बंदे बन गए, ठीक है, तुम सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट कर दो, तो सेंटर में जाने से पहले ही तुम्हें यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा मैग्नेट है। लोगों को भी पहले यही लगता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज द assumption नंबर 1, that there is a huge bar magnet. There is a huge bar magnet inside of Earth. लेकिन क्या तुम सोच के देख सकती हो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? किसी ने जाके तो वेरीफाई तो किया नहीं है, ठीक है, वो जो मूवी है वो तो मूवी है आफ्टर ऑल, ठीक है, कोई बंदा एक्चुअली सेंटर ऑफ द अर्थ तक गया तो है नहीं। किसी ने इतनी बड़ी खुदाई भी नहीं की कि हमें जाके पता चल जाए कि भाई वहां पे मैग्नेट है कि नहीं है। लेकिन इफ यू रियली लुक एट दिस, तुमने सुना ना कि हमारे कुछ वॉल्कनोज होते हैं, लावास वगैरह होते हैं,
देयर आर सम हॉट वॉल्केनिक, न्यूजीलैंड वाली साइड जाओ तुम, वहां पे कुछ एरियाज हैं, तुम चलो और तुम्हें जमीन से वो आग निकलती है। तो जमीन से अगर आग निकल रही है मतलब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। अर्थ के जो नीचे का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। अर्थ के नीचे का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि भाई जमीन से आग निकल रही है, तो मतलब अगर जमीन से आग निकल रही है तो बिल्कुल अगर तुम अंदर चले जाओगे वहां पे तो टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं कि भाई वहां पे एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा गर्मी में तुमने मैग्नेट को रख दिया, अपना जो तुम्हारा नॉर्मल मैग्नेट होता है ना जो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता है, उसको आग लगा के देखो वो पिघल जाएगा थोड़ी देर में। अगर इतनी ज्यादा गर्मी में हमने बोल दिया कि नीचे अर्थ की जमीन के नीचे एक वहां पे मैग्नेट पड़ा है, तो वो तो पिघल जाएगा ना। दैट इज वाई दिस assumption was wrong। ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल because the temperature inside the earth is too high, and because of this too high temperature you cannot have a magnet inside of the earth's surface। इसको लिख लो अपने शब्दों में। Then we'll go ahead and do the second assumption। ठीक है, but this is not possible because the temperature inside of the earth is too high and इतने ज्यादा टेम्परेचर के अंदर तुम्हारा कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, गिव मी अ थम्स अप जब हो गया। ठीक है जी, तो ये तो थी पहली assumption कि हो सकता है इस तरीके से कोई बार मैग्नेट पड़ा हो बड़ा सा, लेकिन बाद में ये assumption फेल होगी, मतलब हमें पता चल गया कि बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट तो नहीं है। तो अगर बार मैग्नेट नहीं है, नीचे बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो और क्या तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का? मैग्नेटिक फील्ड तो है, ये तो महसूस हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे जूते नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बार मैग्नेट को अगर मैं सस्पेंड कर दूं हवा में तो वो नॉर्थ पोल की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेता है, मतलब मैग्नेटिज्म तो है। लेकिन हमने ये भी बोल दिया कि भाई मैग्नेट अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो और क्या तरीका हो सकता है कि अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है? तुम सोच के देखो, अभी अभी हमने पिछला चैप्टर किया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक तो मैग्नेटिज्म क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि तुम बाजार से जाके एक मैग्नेट ही खरीद के ले आओ। दूसरा मैग्नेटिज्म को क्रिएट करने का तरीका क्या है कि तुम बाजार में जाओ, एक कॉपर की तार ले आओ, साथ में बैटरी जोड़ दो, उसमें से करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। बायट सैवर्ट जो भाई साहब थे उन्होंने हमको यही बोला था ना कि भाई अगर एक तार है तुम्हारे पास, कॉपर की तार, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, इससे आर डिस्टेंस पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, यही बताया था ना उन्होंने। और इससे पहले जो हमारे थे ऑस्टेड, हेनरी ऑस्टेड, उन्होंने भी यही बोला था ना। उन्होंने क्या किया, करंट कैरिंग वायर के साथ एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, जैसे ही बटन दबाया बैटरी का नीडल डिफ्लेक्ट होगी। मैग्नेट तो है नहीं, दूर दूर तक कोई मैग्नेट नहीं है, तुमने बैटरी का बटन दबाया नीडल डिफ्लेक्ट होगी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दो नीडल की डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब कि जहां पे कोई करंट कैरिंग वायर है, जहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है, वहां पे भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहली अजम्पशन हमारी गलत होगी कि नीचे बार मैग्नेट कोई एग्जिस्ट करता है, वो तो फेल होगी, क्योंकि नीचे गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी में कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब शायद दूसरी अजम्पशन सही हो। दूसरी अजम्पशन में हमने एज्यूम किया, जैसे सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों ना अजम्पशंस ही हैं। ठीक है, अभी तक ये जो टॉपिक है ये अभी तक खुला है, अभी तक साइंटिस्ट को पूरा पक्का पक्का पता नहीं चला है कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होता है। सो इफ एनी ऑफ यू इन इज इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू दिस, तुम इसमें रिसर्च कर सकते हो, बढ़िया तुम डिस्कवर कर सकते हो, नोबेल प्राइज मिल जाएगा तुमको। राइट, सो बेसिकली दिस इज अ टॉपिक विच इज ओपन फॉर डिस्कशन। जो भी ये सारी चीजें, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ अजम्पशन। जब न्यूटन की बात कर रहे थे तो हमने बोला था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, भाई उसने लॉ दे दिया, मतलब अब तुम जब चल रहे हो बिल्डिंग से,
तो एज पे आके तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो न्यूटन में विश्वास नहीं करता, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिख हूँ, वो तो जूइश बंदा था, तो मैं तो जंप मार दूंगा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा। है ना, उस बंदे ने लॉ दे दिया, लॉ मतलब अब ये काम करेगा, तुम चाहे कुछ भी हो, दिस इज अ लॉ। बट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉज, नॉट कंक्लूजन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट assumptions। ऐसा माना गया, राइट। तो पहली हमने assumption की थी कि नीचे एक बार मैग्नेट होगा, जो कि हमारी assumption फेल होगी। दूसरी हम assumption कर रहे हैं जो कि अभी तक लोगों को सही लग रही है, लेकिन पक्का पक्का किसी को नहीं पता। दूसरी assumption ये है कि नीचे कोई करंट कैरिंग चार्ज कैरियर्स होंगे। नीचे कोई करंट कैरिंग चार्ज कैरियर्स मतलब या तो ये होगा कि भाई अर्थ के नीचे एक कॉपर की तार जा रही होगी पूरी अंदर, है ना, उस तार में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, शायद नीचे कोई बैटरी इन्वर्टर जनरेटर टाइप का कुछ लगा हो। So second assumption is that there must be some charge carriers inside of the earth which are in motion. The second assumption is there could be, okay, I'm not writing the word there are। अगर मैं लिख दूं कि there are, इसका मतलब ये सच है। मैं लिख रहा हूं there could be some charge carriers inside of the earth which are moving, and because of the moving charge carriers a magnetic field is produced। There could be some charge carriers in earth which must be moving, and because of the moving charge carriers there is a magnetic field which is produced। ठीक है, अब इसको समझते हैं यार। चार्ज करिए, सबसे पहले जो अभी मैं बोल रहा था कि कॉपर की तार होगी, नीचे बैटरी होगी, जनरेटर होगा, ये सब तो नहीं है। ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं खुदाई करने निकल जाऊं सेंटर ऑफ द अर्थ पे, कुछ भी मिल जाए, मेरे को जनरेटर तो नहीं मिलेगा वहां पे जाके। मतलब वहां पे कोई बैटरी तो नहीं लगी है। लेकिन ये वाली चीज फिर भी थोड़ी थोड़ी सी हमें सच लग रही है, क्योंकि हमने देखा ना, हम प्रेस की, गीजर की अर्थिंग करते हैं हमेशा। छोटा मोटा डिवाइस होता है, अगर मेरे को मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए दो पिन होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। जब बड़ी कोई चीज आ जाती है, गीजर आ जाता है, कूलर आ जाता है, एसी आ जाता है, उसमें तीन पिन होते हैं, एक तीसरी पिन होती है अर्थ की। और वो अर्थ की पिन का काम क्या है? अर्थ इज द मदर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो धरती माता हमको बोलती है कि भाई अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम पड़ गए, इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ने का मतलब क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब तुमको करंट लगने के आसार हैं। तो धरती माता हमको बोलती है कि अगर तुम्हारे पास करंट कम पड़ गया, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगी। और वो हमको ये भी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो तुम मेरे को दे दो इलेक्ट्रॉन्स, मैं ले लूंगी इलेक्ट्रॉन्स। तभी वे जो हमारी अर्थिंग वायर होती है ना, कभी बिजली वालों को देखना, जब तुम नया घर बनाते हैं ना, अर्थिंग वाली वायर को हम कुछ नहीं करते, उसको जमीन में बस गाड़ देते हैं। बेसिकली उसका कनेक्ट होना चाहिए अर्थ के साथ, राइट। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तुम अर्थ को दे दो, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, अर्थ से ले लो तुम। किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, कंडक्शन वगैरह हम ऐसे ही करते हैं ना, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास एक न्यूट्रल वाले मैग्नेट को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल के पास एक न्यूट्रल मटेरियल को ले आओ, वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होके उसका जो दूसरा वाला साइड है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, है ना। तो अर्थ को लगेगा कि भाई इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, वो अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगी। बाद में तुम अर्थिंग वाली तार वार हटा दो, वो चार्ज होके निकल आएगा तुम्हारा डब्बा, है ना। बेसिकली तुम गेम खेल गए ना, अर्थ के साथ भी गेम खेल गए और उस कंडक्शन वाले जो मटेरियल के साथ भी गेम खेल गए। तुमने चार्ज कर दिया किसी चीज को, कंडक्शन बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या? सो बेसिकली अर्थ के नीचे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो हैं बहुत सारे, मेरे को फीलिंग आ रही है, तभी तो हम अर्थिंग करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? देयर आर सम मेटालिक मोल्टन फ्लूइड्स। मोल्टन फ्लूइड तो मेरे को समझ में आ रहा है अर्थ के अंदर हो सकते हैं। हमने अभी अभी बात की लावा की, हमने अभी अभी बात की वॉल्केनोस की। मतलब अंदर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, मतलब अंदर तुम अगर लोहा भी रख दोगे तो लोहा भी पिघल के मोल्टन लोहा बन जाएगा, है ना। लिक्विडिफाइड लोहा बन जाएगा, या फिर जेल टाइप का जो लोहा होता है उस टाइप का लोहा बन जाएगा अंदर।
तो अंदर हमारे पास तो इस तरीके की एक बेल्ट होती है। इस बेल्ट में तुम्हारे क्या है, सारे मेटेलिक मटेरियल्स हैं। मेटेलिक मटेरियल्स जैसे कि तुम्हारा लोहा, जैसे कि तुम्हारा निकल, जैसे कि तुम्हारा ब्रास। है तो आयरन निकल ब्रास सारे न्यूट्रल मटेरियल्स, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इनके जो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब हमको एक और चीज समझ में आ रही है कि अर्थ इलेक्ट्रॉन्स की माता क्यों है। क्योंकि अर्थ के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से। अर्थ बार बार हम भाई दुनिया में तुम कहीं भी जाओ वहां पे अर्थिंग वाली वायर जमीन में गाड़ रखी होती है हमने। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए अर्थ के पास। वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहां से। अर्थ के अंदर ऑक्साइड्स हैं, हमें तो पता ही है ना। अर्थ के अंदर से क्रूड ऑयल निकलता है, नेचुरल गैस निकलती है, इसलिए तो सारे देश लड़ते हैं आपस में। अर्थ के नीचे से कॉपर निकलता है, आयरन निकलता है, गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, सब कुछ अर्थ के नीचे से निकलता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर तुम्हारा पेड़ों पे नहीं उगता, राइट। आयरन निकल जो भी कुछ है ये अर्थ के नीचे से निकलता है। और अर्थ के नीचे, इसका मतलब बहुत सारे ऑक्साइड हैं और अर्थ के नीचे गर्मी भी है। मतलब भाई साहब पता चल गया लॉजिक हमको। अर्थ के नीचे सारे मेटल्स भी हैं, अर्थ के नीचे गर्मी भी है, और इसकी वजह से वो जो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते होंगे बाहर। और अर्थ के नीचे बच जाते होंगे यहाँ पे आयंस। यहाँ पे तुम्हारे पास बच गया आयरन का आयन, यहाँ पे तुम्हारे पास बच गया कॉपर का आयन, यहाँ पे तुम्हारे पास बच गया निकल का आयन। ये सारे आयंस तुम्हारे बच गए अंदर। लेकिन मैग्नेटिज्म तो तब प्रोड्यूस होता है ना जब चार्ज मूव कर रहा हो। ये तो समझ में आ गया कि अर्थ के नीचे आयंस हैं, अर्थ के नीचे चार्जेस हैं, लेकिन इनको मूव कौन करा रहा है। तो ये समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अर्थ एक दिन में पूरा का पूरा ऐसे घूम जाती है। 365 दिन में अर्थ सन के अराउंड एक पूरा का पूरा चक्कर काट के आ जाती है, और एक दिन में अपनी एक्सिस के अराउंड ही अर्थ पूरा का पूरा इस तरीके से घूम जाती है। और 27.4 दिन में मून अर्थ के अराउंड एक चक्कर काट के घूम जाता है। सो पूरी की पूरी अर्थ जो है वो मूव कर रही है। मतलब कि ये जो सारे मोल्टन मेटेलिक मटेरियल्स हैं जो कि आयंस बन चुके हैं वो इस तरीके से मूव करते रहते हैं। लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, इस तरीके से ये मटेरियल्स मूव करते रहते हैं इन अ सर्कुलर वे। और ये मटेरियल्स हैं क्या, दे आर मेटेलिक मोल्टन मटेरियल्स जो कि गर्मी की वजह से आयंस बन चुके हैं। एंड व्हेन आयंस आर मूविंग, दिस इज बेसिकली सम चार्ज इज मूविंग, एंड व्हेन सम चार्ज इज मूविंग, this means there is a magnetic field which is produced. This is assumption number 2. And this is the last assumption. ये भी गलत हो सकती है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट्स ने इतना ही दिमाग लगाया, उनको यही पता चला कि यार शायद यही सच है। और इसके सच होने का एक और भी कारण है। इसके सच होने का एक और भी कारण है, जब हमने मून को ऑब्जर्व किया तो मून को हमने ऑब्जर्व करके देखा, मून के अंदर एलिमेंट्स नहीं है। जैसे अर्थ के अंदर आयरन निकल कॉपर निकलता है ना, मून के अंदर कुछ नहीं निकलता। मून के अंदर देर आर नो एलिमेंट्स, देर आर नो ऑक्साइड्स। सो मून के अंदर कोई ऑक्साइड नहीं होता, और मून के अंदर देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी ऑफ द प्लेसेस ऑन द मून। देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आजकल मशीनें आ गई, अब तुम्हें शेफर्ड भेजने की जरूरत नहीं है। तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई क्या पता मून पे भी हो मैग्नेटिक फील्ड, पता ना चला हो तुम्हें, है ना। तुमने कौन से जूते लाके देखा वहां पे कुछ अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। आजकल तो मशीनें आ गई, तुम यहाँ से बैठ के चेक कर सकते हो मून पे कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ नहीं है। तो हमने चेक किया कि पूरे मून के सरफेस पे, आजकल तो ये मशीनें आ गई, तुम जुपिटर पे भी चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जुपिटर के सरफेस पे। इनफैक्ट किया है। इससे अगला ही पॉइंट मैं तुम्हें जुपिटर के बारे में बताता हूँ। सो मून में हमने देखा कि मून के अंदर कोई ऑक्साइड नहीं है, और मून पे ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसका मतलब ये सेकंड असम्पशन ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद हमने कुछ और प्लैनेट्स पे रिसर्च करके देखी। हमने अभी अभी बात कर रहे थे हम जुपिटर की। जुपिटर के अंदर ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जुपिटर बहुत तेज घूमता है। बहुत तेज घूमता है मतलब करंट उसके अंदर ज्यादा है।
करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर तुम तेज घूमोगे तो तुम्हारा करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। जुपिटर फ्लोज एट अ वेरी फास्ट रेट एंड जुपिटर के अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड भी हाई है। ये हमें एक दूसरा एविडेंस मिला कि भाई अर्थ के अंदर यही हो रहा होगा। और एक तीसरा एविडेंस हमने ऑब्जर्व किया वीनस को। अब वीनस का क्या सीन है? मैग्नेटिक मटेरियल्स तो हैं इसके अंदर, आयरन निकल जुपिटर, आयरन निकल ब्रास कॉपर वॉपर, ये सब तो है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर आयंस भी होंगे। वीनस बहुत गर्म है। मरकरी वीनस अर्थ, अर्थ से भी पहले आ जाता है, मतलब कि सन के काफी क्लोज है ये, तो गर्म भी काफी है वीनस। और उस गर्म के साथ साथ इसमें आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मटेरियल भी है इसके अंदर। तो मतलब वीनस के अंदर आयंस हैं, लेकिन फिर भी वीनस के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज लेस देन अर्थ, लेस मैग्नेटिक फील्ड। और इसका कारण क्या है कि जो वीनस है वो बहुत स्लो घूमता है अपनी एक्सिस के अराउंड। अर्थ तो बहुत तेज घूमता है, वीनस बहुत स्लो घूमता है अपनी एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा कम है। तो इस बात से हमें दोबारा से श्योरिटी मिल गई कि भाई पक्का से यही अजम्पशन हमारी सही लग रही है। जो दूसरी हमारी अजम्पशन है ना कि अंदर कुछ आयंस होंगे और उन आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता होगा, करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा, ये अजम्पशन दूसरी वाली सही लग रही है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको लिख लो, और जब तुमने लिख लिया देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। पूरा लिख लेना कि सेकंड अजम्पशन है क्या। फर्स्ट अजम्पशन लिख ली, हमने सोचा था कि एक बार मैग्नेट होगा नीचे, फिर हमें पता चला कि बार मैग्नेट शायद नहीं हो सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बार मैग्नेट पिघल जाएगा। तो दूसरी अजम्पशन हमने लिखी कि शायद मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स हैं जो कि गर्मी की वजह से आयंस बन गए होंगे और उन आयंस के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। ये दूसरी अजम्पशन हमें सही लग रही है क्योंकि हमने मून जुपिटर वेनस पे जाके चेक किया, तो हमें वहां से एश्योरेंस मिली कि शायद दूसरी अजम्पशन सही है। ओके, आई थिंक आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, तो बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे इसको। सो विल कंटिन्यू टुमारो, एंड तुम इसको एक बार नोट कर लो, इसकी फोटो वगैरह खींच लो। जस्ट गिव मी अ थम्स अप व्हेन यू आर डन एंड देन आई विल क्लोज द क्लास।